बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान खालिद फ्रॉम यूके मैरिज ब्यूरो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू है फेक और रियल मैरिज ब्यूरो। फेक मैरिज ब्यूरो कौन सा होता है और रियल मैरिज ब्यूरो कौन सा होता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि फेक मैरिज ब्यूरो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और हम उनकी पहचान कैसे करें। ये ज़्यादातर आपको ऑनलाइन काम करने वाले मिलेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अपना ऑफिस बना के बैठे और काम ना करे और इस तरह के बाकी मामलात हों, ऐसा बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहता ऐसा होता नहीं। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग एक जगह पे टिक कर कभी नहीं बैठते। अगर वो ऑफिस भी बनाएंगे तो चंद दिन के लिए या चंद महीनों के लिए, जब तक कि उन्होंने लोगों का इत्मीनान हासिल करके पैसे लेने हैं, उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे और इसी तरह के दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अपने अकाउंट्स बनाएंगे और लोगों से व्यूज़ लेने के लिए फेक डिटेल्स तैयार करेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग फ़ीमेल की प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें अट्रैक्शन हो, या तो कोई बाहर की नेशनलिटी वाली, या कोई बहुत अमीर, या कोई बहुत खूबसूरत लड़की जो किसी डिवोर्स से या किसी सेकंड मैरिज वाले से भी शादी करने के लिए तैयार होगी। हमारे यहाँ मर्द हजरात सेकंड मैरिज के लिए तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, या अमीर लड़की के लिए चाहे कुछ भी कंप्रोमाइज़ करना पड़े, वो सब तैयार रहते हैं। और बाहर की नेशनलिटी के लिए तो दादी अम्मा के बराबर भी क्यों ना कोई खातून मिले, तो यहाँ से जाने वाले बेशुमार लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही लोगों की जहनीत का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और अपनी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ लेते हैं। उनका मकसद ना तो आपको रिश्ते करवा के देना होता है और ना ही आपके साथ कोई बातचीत करना होता है। वो सिर्फ अपनी वीडियो बनाते हैं और आपके व्यूज़ हासिल करने के बाद अपना पैसा उन्होंने यूट्यूब से लेना होता है। आपसे उन्होंने ना तो फ़ीस लेनी है, आपको तो वो कहेंगे कि हम फ़ीस बिल्ला काम कर रहे हैं, और फ़ीस बिल्ला के नाम से हमारी कौम बहुत कुछ खाने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। इन चीज़ों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप अपनी बहन, बेटी या किसी भी अजीज़ रिश्तेदार के लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो किसी ऐसे बंदे पर ट्रस्ट मत करें जिसकी तफसीलात का आपको इल्म नहीं है, जिसकी तफसीलात आप नहीं जानते, जिसके बारे में कल को अगर कोई पता करना पड़ जाए तो आपके पास कोई सबूत ना हो, यानी उनका कोई रियल नंबर ना हो या उनका एड्रेस ना हो, जिनको आप जानते नहीं हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शरीफुन नफ्स शख्स अपनी बहन बेटी की तस्वीरें उन्हें दे और उनके साथ वो प्रोफाइल शेयर करे जो उसकी प्राइवेसी के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम फ़ीस बिल्ला के नाम से उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। रियल मैरिज ब्यूरो कौन सा होता है? रियल मैरिज ब्यूरो, सबसे पहली बात यह कि आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर वो गूगल पे है तो आप वहाँ से उसके रिव्यू चेक कर लें, यूट्यूब पे है तो लोगों के कमेंट्स आपको बताएंगे कि वो कैसा है। ऐसे ही फेसबुक पे अगर है तो लोगों की राय आपको बताएगी कि वो बंदा कैसा है, क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ कोई मामला किया होगा वो यकीनन अपनी राय वहाँ पे ज़रूर देंगे और उस राय के मुताबिक आप भी उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जो रियल मैरिज ब्यूरो होगा वो अपनी तमाम तर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर करेगा। वो तो चाहेगा कि उसकी तमाम तर तफसीलात लोगों तक पहुँचें। वो तो अपने नंबर छुपाना नहीं चाहेगा, बल्कि वो तो फैलाना चाहेगा। वो तो पैसे देकर अखबारात में ऐड लगाता है। वो तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपनी प्रमोशन के लिए पैसे खर्च करता है। तो वो कब चाहेगा कि उसके नंबर ना बताए जाएं लोगों को, ये छुपाने चाहिए या बाकी इस तरह करना चाहिए। वो तो अपनी कोई चीज़ नहीं छुपाएगा। इसी तरह अगर वो कोई फ़ीमेल है तो फीमेल भी रियल मैरिज ब्यूरो हो सकती है, वो उस रियल मैरिज कंसल्टेंट हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि उसने अपनी पिक्चर ना लगाई हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर रियल ही लगाएगी, वहाँ पे जेन्युइन नंबर देगी, जिस पर आप अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका रब्ता उनसे ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो पर्दा करती हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। तो आप उनके बारे में तहकीकात करने के बाद उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी का ऑफ़िस देखते हैं और अपनी तसल्ली के लिए उसके ऑफ़िस का विज़िट करना चाहते हैं तो आपको पहले उनसे मिल लेना चाहिए। मिलने के बाद अपनी तसल्ली करने के बाद फिर अपने बच्चों की प्रोफाइल उनके साथ शेयर करें, ताकि आपकी प्राइवेसी भी महफूज रहे और आपको अच्छे रिश्ते भी मिल सकें। उम्मीद है
یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی پرائیویسی کے حوالے سے، اپنی عزت کے حوالے سے آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے، اور جس بندے نے آپ کے لیے کام کرنا ہے، جب آپ کا ٹرسٹ اس پر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ اپنی تفصیلات دیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کرنے کے بعد آپ کے لیے بہترین میچنگ تلاش کر سکے۔ آج کل کے دور میں تصویر کے بغیر رشتے تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن تصویر دینے سے پہلے جس کو تصویر دینی ہے اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ کیا وہ تصویر کی حفاظت بھی کر سکتا ہے یا نہیں، کیا وہ اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے یا نہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی بچے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کے لیے بہترین شریک حیات آسان کر دے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.